चलो भैया तो बात करते हैं। क्या बात करने भाई? बात क्या करने, क्वेश्चन सॉल्व करने बस, और क्या। तो इन्होंने बोल दिया सिंपल सी चीज, देखो भाई पहली चीज इन्होंने बोल दिया, ठीक है, कि भैया देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज ई। क्या बोल दिया भैया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना एक पी पॉइंट पे जो है वो क्या है, ई है। ओके, यहाँ एक पी पॉइंट है और यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है वो क्या हो रहा है, ई हो रहा है। ओके, किसके यहाँ पे, ये हमारे पास चार्जेस की वजह से। ठीक है, ओके कोई बात नहीं। अब पूछ रही है भैया कि मुझे ये बता दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब समझ रहे हो, जैसे ये देखो, ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया है, इसका मतलब यही है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है इतना सा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या मतलब, यहाँ पे देखो भैया क्या हो रहा है कि जब भी तुम्हारे पास कोई भी ऐसे चार्जेस दे रखी हो ना, जैसे यहाँ पे देखो, इसी को मैं समझा देता हूँ, ठीक है। जब भी दो चार्जेस होती है, ठीक है, दो चार्जेस यहाँ पे रहती है। हाँ, दो चार्जेस के बीच में से एक लाइक माइनस क्यू है और यहाँ पे एक प्लस क्यू है, ठीक है। अब अब देखो क्या होता है कि ये होती है इसकी एक्सिस, ये वाली, ठीक है। एक्सियल, इसको बोलते हैं एक्सियल, ए एक्स आई ए एल, एक्सियल। और ये एकदम इसके बीच से, ठीक है, इसके बीच से ऐसे, और परपेंडिकुलर, एकदम परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्विटोरियल। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है ना, देखो, इक्विटोरियल, ठीक है ना, इक्विटोरियल, ई क्यू यू आई टी ओ आर आई ए एल, इक्वेटोरियल। ठीक है, तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भैया कि पॉइंट एट अ पॉइंट आर ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ये लाइन जो होती है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, और ये वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं हम एक्सियल लाइन। समझ में आया क्या? यस, बिल्कुल समझ में आया। तो यहाँ पे इन्होंने कोई एक पॉइंट रख रखा है, ठीक है। यहाँ पे आर पॉइंट है, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे इन्होंने एक पी पॉइंट दे रखा है। तो ये जो हम डिस्टेंस लेते हैं, देखो, तो अगर हमें ये निकालना है कि भैया अगर कोई भी पॉइंट कहीं पे भी, अगर एक्सियल लाइन पे कहीं पे भी हमें कोई एक पॉइंट है पी, तो वहां पे हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 2k, और यहाँ पे पी अपॉन आर क्यूब, ये वाली, समझ रहे हो? यस, चाहे पॉइंट यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे, कहीं पे भी हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो। अब आर कौन सा लेंगे हम, ये दिमाग में रखना है, जो आर ए डिस्टेंस है वो कौन सी डिस्टेंस लेंगे भैया। तो देखो भैया, जब भी बच्चे होते हैं ना, डिस्टेंस यहाँ से जीरो से, बीच से लेकर के इसके पॉइंट तक, बस इसको बोलते हैं हम आर। ठीक है, ये मत बोल देना कि यहाँ से यहाँ तक है भैया ये आर, नहीं, ऐसा मत करना, ठीक है। समझ रहे हो? यस, ये होती है आर, हमेशा बीच से। अब यहाँ पे भी आर का अगर डिस्टेंस की बात होती तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम आर बोलते हैं, ठीक है ना। यस, ये पूरा डिस्टेंस होता हमारा। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2k, और पी फैक्टर जो भी है आर क्यूब, ये वाली। लेकिन अगर ऐसे, चाहे यहाँ पे पॉइंट हो या यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो ना, तो उस पॉइंट के लिए हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास के पी अपॉन आर क्यूब, जो भी डिस्टेंस हो। ठीक है, यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा देखो यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से इसके बीच से लेकर के यहाँ तक लेकर के क्या डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस देखो, 2r दे रखा है ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये 2r है, ठीक है, ये r मत ले लेना। ये हमारा q और r है, अगर मुझे q पॉइंट पे पूछता ना तो फिर मैं r डिस्टेंस लेता, ठीक है, लेकिन q पे नहीं पूछा है इन्होंने, q की बात करी है क्या, नहीं, सिर्फ r की बात करी है। ठीक है, तो हो सकता है अगली बार ये r से पूछ, q यहाँ पे पूछ ले, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम में। लेकिन अभी इन्होंने यहाँ पे पूछा है, तो ये वाले डिस्टेंस हम लेंगे, राइट। तो इसलिए यहाँ पे 2r किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, 2r का क्यूब किया है, देखो 2r का क्यूब किया है, ठीक है। अब ये दोनों फॉर्मूला लिया। अब बोलोगे कि भाई इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ क्यों कंपेयर करी, कि के पी अपॉन आर क्यूब है यहाँ पे भी, और के पी अपॉन आर क्यूब यहाँ पे है। तो ये वाली जो चीज़ है हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हमें 2 मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये पूरी चीज़ अगर मैं देखो ध्यान से, हाँ, अभी ये मैच होने रहा है ना, तो मैंने एक 2 यहाँ पे भी रख दिया और एक 2 यहाँ पे भी कर दिया। तो अब बोलोगे कि अब ये पूरी चीज़, ये वाली 8 नहीं, 8 मैं हटा रहा हूँ, 8 नहीं, ये पूरी चीज़ यहाँ से यहाँ तक, ये वाली चीज़ किसके साथ मैच हो रही है, देखो, ये चीज़ किसके साथ मैच हो रही है, इसको मैं ई बोल सकता हूँ डायरेक्ट, देखो यहाँ पे देखो, है ना पूरा पूरा ये पूरी चीज़, देखो यहाँ पे मिल रही है इससे, मिल रही है, राइट, मिल रही है। सिर्फ ये वाली चीज़ देखना ध्यान से, ये वाली चीज़ मिल रही है ना, तो बचा हुआ 16 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस पूरी चीज़ को मैं ई बोल सकता हूँ, तो ई बटा 16, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ई बटा 16 इन्होंने लिखा है, ठीक है। अब बोलोगे इन्होंने ये क्यों किया, हमने ये क्यों किया, ऐसे हमने क्यों किया कि इसको ई बना दिया। तो इसलिए इसको ई इसलिए बनाया क्योंकि देखो आंसर में इन्होंने जो पूछा है कि ई बटा एक्स बताओ क्या होगा, तो हमें इसलिए उसको ई से रिप्लेस करना पड़ा।
ठीक है ना, ई से रिप्लेस करना, कहीं हमने यहाँ पे किया, ठीक है, और नीचे जो बच गया उसको एक्स बोल देंगे। तो नीचे क्या है मेरा, 16 है, तो 16 को हम एक्स बोल देते हैं, हो गया खत्म। ठीक है, ये बोल रहा है कि आर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इतनी होगी ई बटा एक्स। ठीक है, तो एक्स बताओ क्या होगा। तो आर पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको इक्वल करना है ई बटा एक्स के। ठीक है, तो हमारा ये ई पहले आ गया था ना, यस। तो आर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो ये आ रही है, ये राइट। तो हमने क्या किया, टू इधर किया, टू इधर किया, टू इसलिए मल्टीप्लाई क्योंकि मुझे ये पूरा इसको ऐसे बनाना था, ठीक है ना, इस पूरे को टू बनाना था, यहाँ पे टू मैंने करके ऐसे बना दिया, और नीचे वाला टू 16 बना दिया, खत्म कहानी। समझ में आया, तो ये दो अलग चीजें होती है, ठीक है। यही क्वेश्चंस अगर मैं पिछले वाले क्वेश्चंस की बात करूँ, इसमें भी देखना वही कॉन्सेप्ट है, मैंने नहीं वो वाला नहीं, जस्ट वेट अ सेकंड, मैंने इन पे, अच्छा ये वाला, हाँ, ये वाले पे अच्छे से देखना, ठीक है, क्योंकि मैंने इस पे स्टार मार्क नहीं किया है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा डिटेल से। ठीक है, अभी फिलहाल इस पे वीडियो को देख लेना एक, ठीक है, बाकी मैं फिर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है और ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो।